साथियों, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मैं डॉक्टर बीपी अशोक सर से जानूंगी कि उनके विचार क्या हैं या इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आखिर होता क्या है। तो उनसे ही मैं जानकारी लेती हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। सर, जो 21 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति पूरी दुनिया के अंदर हर देश में चाहिए और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिन निश्चित किया है और ये अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को और हमारे नेशनल स्तर पर भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिससे स्कूली पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज़्यादा जानकारी नागरिकों को मिलती है और वो और अच्छी तरह से उनको लगातार अपडेट करके उनको सूचनाएं मिलती हैं, लोगों को अध्ययन करने का मौका मिलता है, एनजीओज़ को भी मैसेज मिलते हैं और जो हमारा पढ़े लिखे समाज है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर भी चर्चा होती है विशेष कार्यक्रम करके। और इसमें बहुत से पार्टियां भी इसमें शामिल होती हैं, बहुत से जो कार्यालय हैं उनके अंदर भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत से निजी संगठन हैं उसमें भी कार्यक्रम होते हैं। तो एक अच्छा मौका रहता है कि नागरिकों को एक संदेश दिया जाए। तो ऐसा ही संदेश है शांति के संबंध में। शांति के लिए प्रॉफिट ऑफ पीस कहा जाता है महामानव बुद्ध को, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि विश्व को बुद्ध की आवश्यकता है, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। उसका सीधे सीधे मतलब है कि शांति की आवश्यकता ज़्यादा है और अशांति से नुकसान ही होगा। ये हो सकता है कि आज हमें फ़ायदा हो अशांति से या अन्याय से, लेकिन कल हमको इससे नुकसान अवश्य होगा। चाहे दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद आया हो, चाहे अति राष्ट्रवाद आया हो और चाहे आर्थिक साम्राज्यवाद आया हो, इन सब के कारण कहीं ना कहीं अशांति या अन्याय के जो लक्षण दिखाई दिए, उससे अशांति स्थापित हुई और पूरी दुनिया ने ये चुना कि हाँ, हर देश में लोकतंत्र की आवश्यकता है अगर शांति रखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे लोकतंत्र है और शांति है, न्याय है और हिस्सेदारी है और विकास। ये 5-6 चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। शांति को आप ये नहीं कर सकते कि एक आदमी ने डरा दिया और दूसरा चुप बैठ गया, या एक आदमी ने डर की वजह से अपने आप सरेंडर कर लिया। तो ये सरेंडर वाली शांति या कायरता वाली शांति शांति नहीं है। इसको हमारे बहुत से विद्वानों ने शांति नहीं माना और इसका अर्थ है कि शांति को शांति नहीं कहा सकता। लेकिन जो असली शांति है वो असली शांति लोकतंत्र के ऊपर आधारित है, वो हिस्सेदारी के ऊपर आधारित है और निश्चित रूप से चाहे हथियार हों। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो हथियार अगर इकट्ठा होंगे और गरीबी अगर होगी तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से हम लोगों को लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और संविधान के अनुसार जो हिस्सेदारी का जो प्रकरण है वो भी ठीक से उसको माना जाना चाहिए और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उस पर भी चलें। बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जो परंपराओं के ऊपर आधारित हैं और अंधविश्वासों के ऊपर आधारित हैं, जिससे घर में ही शांति नहीं रह पाती। जैसे परिवार के अंदर जो परंपराएं हैं वो अशांति के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैंने बताया भी था। देखिए, हमको ये बुरा लगता है कि जब एक बड़ा देश छोटे देश की सीमाओं को अतिक्रमित करता है, एनक्रोच करता है, तो देश के लोगों को बुरा लगता है, बड़े लोगों को बुरा लगता है या छोटे देश को बुरा लगेगा कि हाँ, हमारे साथ अन्याय है और ये एक अशांति का कारण बनता है और ये हथियारों को इकट्ठा करने के लिए उसमें आता है। लेकिन वही जब प्रिविलेज्ड क्लास किसी भी कंट्री का वो अपने से कमज़ोर को दबाता है तो वो उस शांति को स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा अनेकों बार हुआ विश्व के इतिहास में। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, वो चाहे अमेरिका की क्रांति हो रही हो, कहीं ना कहीं फिर क्लैश आता है। फूलों की क्रांति तो कमी हुई, लेकिन अधिकतर क्रांतियों में खून खराबा हुआ, चाहे वो साम्यवादी क्रांति रही हो रशिया के द्वारा, और छोटे देशों में भी ऐसा हुआ। लेकिन चाहे विद्रोह के नाम पे हो, चाहे सुधार के नाम पर हो, अशांति को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया सकता। हम लोगों ने बहुत बार पुलिस की नौकरी में भी टेररिस्ट के इंटरव्यू लिए, टेररिस्ट ने भी यही कहा कि हम लोग भी अशांति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लिखने जाएं और हम लोग अपना खेती किसानी या अपना व्यापार करें, व्यवसाय करें, एक अच्छा माहौल हो। हम लोग खुद भटक गए। टेररिस्ट ने भी इस तरह की बातें कही उनके जब इंटरव्यू लिए गए। तो निश्चित रूप से शांति सबका सपना है और उसी में सब लोगों का जो जीवन है
उनकी अगली आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है वो ही सुरक्षित है, उसमें शांति में ही। अशांति अगर होगी, आज हम करेंगे तो कल हमारे साथ कोई और करेगा। वैर से ये नहीं प्राप्त की जा सकती। परिवार के अंदर लोगों को समझें, और जो होड़ मची है लोगों के अंदर, जो चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो मिलिट्री का यूज़ करने की हो, निश्चित रूप से जो अपना अपना हिस्सा है और अपना अपना जो क्षेत्र है, वो चाहे घर में अशांति हो, चाहे वो मोहल्ले के अंदर हो, चाहे वो व्यवसाय के अंदर हो, वो तभी सुनिश्चित रह सकता है जब वो एक न्याय के ऊपर आधारित हो। अगर हम न्याय में विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमें अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना देर सवेर आज हम दूसरे को शिकार करते हैं, कल हम खुद शिकार होंगे। तो शांति के लिए हमारी युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि हम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी हम जो लोगों को अशांति है या अन्याय है उसको हमें ठीक करना चाहिए। आजकल देखा होगा आपने, जैसे मज़दूरों को बहुत दिक्कत आई, अनएम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत हुई। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया कि देश के अंदर 12 करोड़ रोज़गार बढ़ जाएंगे अगर 0.5% भी कर जो 1% रिचेस्ट लोगों उन पर लगा दिया जाए। तो निश्चित रूप से अगर लोगों को उनका हिस्सा मिलेगा, लोगों को रोज़गार टाइम से मिलेगा, 10 से 5 वो लोग नौकरी पे जाएंगे और उनको समय से तनख्वाह मिलेगी, तो उनके पास अशांति का धरना, प्रदर्शन, आगजनी, इन सब के लिए समय नहीं होगा निश्चित रूप से। तो हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा, इस सब के बारे में हम अपनी प्लानिंग में रखें, हर देश इस प्लानिंग में रखे, और यही परिवार के अंदर भी परंपराओं में आए कि हम परिवार के हर सदस्य को उसका हक दें, और वो हक निश्चित रूप से शांति का आधार बनता है। ये सब चीज़ें अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनकी परिभाषाओं में एक दूसरे को ये पूरक बनाते हैं, चाहे समानता हो, चाहे न्याय हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो। ये सब लोकतंत्र को सफल बनाते हैं, और सबका अंतिम उद्देश्य यही कि शांति और समृद्धि के साथ सब लोग अपना जीवन जिएं। जैसा कि जानते हैं कि शांति का जो मार्ग बताया है वो तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, तो उसका पालन जो है इंटरनेशनल में हो रहा है, अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हो रहा है, लेकिन इंडिया में इसका मुझे तो नहीं लगता है कि इसका जो है शांति का मार्ग, जिस तरह से बुद्धा के विचारों को अपनाया गया है, उनके मार्ग पर कोई चल रहा है, अगर उनके मार्ग पर चलेगा तो इस इंडिया का जो रूपरेखा है वो शायद कुछ और ही होगी। तो आपको क्या लगता है कि वह हकीकत में क्या भारत उनके विचारों को अपना रहा है? देखिए, विद्वान खुशवंत सिंह जी ने एक बार बात कही थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत से लोगों से सवाल पूछे, और उन्होंने ये देखा कि पूरी दुनिया ने बुद्ध के विचारों को अपनाया है, और युद्ध किसी को पसंद नहीं है। और जो किसी भी आदमी से पूछा जाए कि क्या वो अपने बेटी को पढ़ाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, क्या वो अपने नौकर को रोटी देना चाहता है, तनख्वाह देना चाहता है, तो वो करुणा का जो संदेश है बुद्ध का, उसको सबने अपनाया है। और जो दिक्कतें आ रही हैं वो सारी हिस्सेदारी के मामले को लेकर के आती हैं। अदरवाइज़ बुद्ध के विचारों पर निश्चित रूप से हर घर के अंदर, हर व्यवसाय के अंदर, क्योंकि लोग बिना जुड़े हुए ना तो व्यवसाय में सफल हो सकते हैं और ना ही वो अपने निजी जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर वो इंटरेक्शन पर कोई भी बैन लगाएंगे, वो बैन चाहे देश की सीमाएँ लगाएँ, वो बैन चाहे जाति के बंधन लगाएँ, चाहे वो लिंग भेद लगाएँ, ये बुद्ध का सपना था, और उन सारे बंधनों को मुक्त करने का आंदोलन युवा पीढ़ी चला रही है। हालांकि बहुत से परंपरागत लोग इस तरह के भी हैं जो उनमें उल्टा काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं कर रही है। नई पीढ़ी पूरी तरह से जो विज्ञान में विश्वास करती है वो बुद्ध में विश्वास करती है, जो अहिंसा में विश्वास करती है वो बुद्ध में विश्वास करती है, जो सम्यक शिक्षा में विश्वास करती है वो बुद्ध में विश्वास करती है, जो बौद्धिक आदमी मध्यम मार्ग में विश्वास करता है वो बुद्ध में विश्वास करता है। तो निश्चित रूप से बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी दुनिया ने अपनाया है, और वो इस तरह के नहीं जैसे पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील का सिद्धांत कोई भी धर्मावलंबी वो ये नहीं कह सकता कि ये बुद्ध के सिद्धांत हैं तो इस पंचशील के सिद्धांत को मैं नहीं अपनाऊंगा। और वो जो भी अच्छे आचरण के लोग बाग हैं पंचशील सिद्धांत पर चल रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये नहीं कह सकता कि बुद्ध के विचारों को नहीं अपना रहे हैं, बुद्ध के विचारों को अपनाया जा रहा है। एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बौद्धों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बुद्ध के विचारों को अपनाया गया है। वो पूरी तरह से आप समाज के अंदर भी देखें और इंटरनेशनल स्तर पर भी देखें, जो साहित्य के बारे में लेख आते हैं, जो चर्चाएं होती हैं,
सोशल मीडिया पर तो ख़ास तौर से काफ़ी लोग एक्टिव हैं, तो लोग इसलिए तैयार हुए हैं कि बुद्ध के विचारों में ही मध्यम मार्ग है और उसमें ही हमारा विकास भी होगा। तो देखा आपने सर के विचार थे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मतलब इंटरनेशनल पीस डे, तो इस पर पूरा जो है नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक सभी लोग सभी पूरी दुनिया मनाएगी इसको। कल के जो दिन है 21 सितंबर को, तो आप सभी लोग भी इस दिन को मनाइए और ये जो शांति का जो ये आपके अंदर आपके मन में जो है जो बुद्ध के विचार हैं इसको अपने मन में लाइए और इसको अपने लोगों तक फैलाइए, क्योंकि शांति वो मार्ग है जो आपको एक मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकता है। तो बुद्ध के जो विचार हैं और कल के दिन 21 सितंबर को आप लोग इस दिन को अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर मनाइए। बहुत शुक्रिया सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अब तक। थैंक यू सर। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने